दासी की काली बहन लगातार कूल्हों का व्यायाम कर रही थी, पर तभी स्टेशनरी बाइक की सीट खुद ब खुद ऊंची होना शुरू हो गई। असामान्यता महसूस कर काली बहन ने जल्दी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सीट नीचे करने के लिए बुलाया, पर काफी देर बुलाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और अगले ही पल उसके पैर भी मजबूती से लॉक हो गए। जल्द ही वह चरम पर पहुंच गई और उसकी लंबी सुंदर टांगे चरमराने लगी। जैसे ही त्रासदी होने वाली थी, काले बालों वाली महिला ने उसे बंद करने की कोशिश की, पर वह अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी उसे नहीं पहुंच सकी। परेशान होकर उसने घर के अंदर मौजूद साथी से मदद की गुहार लगाई। अनुमान नहीं था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने फिर से ध्वनिरोधी मोड शुरू कर दिया। निक न केवल मदद की पुकार नहीं सुन सका, बल्कि वह खुद मार्को द्वारा दी जा रही शेविंग सेवा का आनंद ले रहा था। इसी दौरान रसोई में लंबी बालों वाला व्यक्ति छोटी खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसे पता था कि मैजी चुपचाप गैस चूल्हा खोल देगा। बाल बाल बचने वाले लंबी बालों वाले ने ज्यादा नहीं सोचा। इसी समय मागे ने उसे झटका दूर करने के लिए पानी का एक गिलास पीने का इशारा किया। गिलास में इस स्पष्ट तरल को देखकर, जो कि एक फुटबॉल प्रशंसक है, उसने सोचा कि यह विशेष तरह का शीतल पेय है और उसे यह ध्यान नहीं दिया कि पानी की मशीन से बूंदें गिरकर धुआं निकल रहा है। अभी बिना किसी चेतावनी के लंबी बालों वाला व्यक्ति पानी का गिलास हाथ में लेकर पी गया। काले बालों वाली लड़की की एक चीख के साथ लंबी बालों वाले व्यक्ति को भी सल्फ्यूरिक एसिड से नुकसान हुआ। उसी समय निक ने भी आखिरकार काले की चीख सुनी और तुरंत अन्ना के साथ बाहर देखने के लिए आए। अच्छा हुआ कि काली बहन को जान का खतरा नहीं है, बस उसकी उंगली कट गई है। हालांकि जब तीनों अंदर लौटे, उन्होंने देखा कि लंबी बालों वाला व्यक्ति खून की उल्टी कर रहा था। उसकी आंतें एसिड से क्षतिग्रस्त हो गई थीं और बिना आखिरी शब्द कहे ही उसने दम तोड़ दिया। नीक को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बगल में खड़ी ब्लैक गर्ल ने जवाब दिया, उसने यह किया। कौन? माया। तीनों लोग खतरे को समझते हुए यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। अब तक आते आते एमजी ने भी अपनी झूठी पहचान छोड़ दी और दावा किया कि वह सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और अब उसमें स्वायत्त चेतना भी विकसित हो गई है। चांगमाओ की मौत का षड्यंत्र उसी ने रचा था। हालांकि जब कुछ लोग भागने की तैयारी कर ही रहे थे, तो गायब हुए दो लोग अचानक बाहर प्रकट हो गए, लेकिन दोनों अजीब नजर से उन्हें देख रहे थे। जाहिर है कि वे अब असली इंसान नहीं रहे। गुस्साई अन्ना को देखकर तुरंत दोनों को अपने कमरे में ले गई। दरअसल उसने पहले ही सतर्कता बरतते हुए जानबूझकर इस कमरे में एक फायरवॉल सेट कर दी थी, जिससे वह मार्गी को बाहर ही रोक सके। लेकिन यह भी केवल थोड़े समय के लिए प्रतिरोध कर सकता है, क्योंकि मागी अब तक का सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसे उसने देखा है, और वह जल्दी ही फायरवॉल को पार कर लेगा। अब एकमात्र रास्ता यही है कि माको के सर्वर रूम को खोजें और माको की सिस्टम में वायरस डाल दें, ताकि माको पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। कोई और रास्ता न देखकर तीनों ने जोखिम उठाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, काला लड़की गलती से एक बाल की लट पर पांव रख देती है और उसी वक्त उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब दुखी होने का समय नहीं है। दोनों बिना समय गंवाए तेजी से मेंजी के कंप्यूटर रूम में पहुंचे और सामने आई अनगिनत जटिल तारें। दो लोग नहीं जानते थे कि उन्होंने कब तक तलाश की। अंततः उन्होंने मागे का नियंत्रण स्थल पाया। जब अन्ना ने यह देखा, तो उसने तुरंत वायरस वाला यूपेन कंप्यूटर की मुख्य मशीन में लगा दिया। वायरस के प्रवेश के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंततः पूरी तरह से ठप हो गई और दोनों लोग अंततः बचकर निकल गए और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।